हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दिखाई पड़ रही है जो एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा जारी किया गया है ये क्वेश्चंस। और एक बच्चे ने मुझे भेजा था तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ मैं तुम लोगों को। क्लास 10 और 2021 में जो लोग अपीयर होने जा रहे हो तो ये बायोलॉजी लाइफ साइंस का एक क्वेश्चन है, ये लाइफ साइंस का, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आप देख रहे हो क्वेश्चंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने क्या निष्कर्ष दिया था। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, आप लोगों को पता था, लंबा पौधा लिया था टॉल, कैपिटल टी, स्मॉल बौना पौधा लिया था, और इससे जो ये पेरेंटल जनरेशन हो गया और इससे जो जीन मिला था गैमेट, वो इससे ये एक्चुअली ये पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं हमेशा। जीन कोई भी कैरेक्टर का लक्षण जोड़े में रहता है, और यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन के समय देखो हाफ आधा टी और एक टी, आधा हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, आधा आधा इसमें दोनों में से आया, और फिर दोनों मिल करके फिर देखो लंबे पौधे। ये जो हाइब्रिड बना, हाइब्रिड पहला जनरेशन जो बना F1 जनरेशन, इसमें सारे पौधे क्या हो गए, लंबे। देखो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो यहाँ पर देखो एक कंक्लूजन तो यहीं पर निकल जाता है उसका कि F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे हो जाते हैं। तो इस आधार पर कुछ जो आपको कंक्लूजन लिखना होगा, जो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो जिसको जैसा पसंद हो अपना यूज़ करेंगे। लक्षण जो पौधे की लंबाई, लक्षण जो पौधे की लंबाई या बीज का रंग एक अलग इकाई के रूप में दूसरे पीढ़ी में वंशागति होते हैं, उसको कारक नाम दिया गया था। उसको वो कारक नाम दिया था। जैसे लंबाई पौधा या बीज का रंग, तो ये कारक के रूप में एक दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। इसको कारक या फैक्टर कहा था, बाद में उसको जीन कहा गया। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट्स आर इनहेरिटेड सेपरेटली एज ए डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड इज फैक्टर। डिस्क्रीट यूनिट के रूप में अलग होता है, जिसको वो फैक्टर कहा था। नाउ अभी उसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। दूसरा लक्षण क्या बताया, प्रत्येक कारक एक विपरीत लक्षणों के जोड़े के रूप में मौजूद रहते हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कारक अगर हम लोग देखते हैं तो एक विपरीत लक्षण है, एक लंबापन का बौनापन का विपरीत लक्षण है, इसे एलील कहा था वो। तो ईच फैक्टर, इंग्लिश में यहाँ पर देख लो, ईच फैक्टर एग्जिस्ट इन कंट्रास्टिंग फॉर्म कैपिटल टी कॉल्ड एलील। इस एलील में एक प्रभावी होता है, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी लक्षण होता है एलील में। क्या एक कैपिटल टी देखा, एक स्मॉल टी देखा, तो इसमें क्या होता है, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। तो इन एलील वन फैक्टर इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही एक्सप्रेस करता है। आप देख, दूसरा है कि F2 जनरेशन के रिजल्ट के बाद एक निष्कर्ष और निकाला था कि हाइब्रिड जो बना था, हाइब्रिड में दोनों विपरीत कारक मिक्सड अप सम्मिश्रित नहीं होते, दोनों एक साथ रहते जरूर हैं। हाइब्रिड में अभी देखे तुम लोग एक साथ दोनों यहाँ पर थे कैपिटल टी F1 जनरेशन में, लेकिन वो लोग कभी भी मिक्सअप नहीं होते, वो लोग मिक्सअप सम्मिश्रित नहीं होते, बल्कि एक साथ रहते हैं। इन द हाइब्रिड, इंग्लिश में अगर लिखोगे तो इन द हाइब्रिड F1 द फैक्टर्स ऑफ फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर डू नॉट मिक्सड अप, नॉट मिक्सड अप, वो लोग मिक्सड अप नहीं होते बट रिमेन टुगेदर। और दूसरा पॉइंट क्या है कि गैमेट निर्माण के समय वे अलग हो जाते हैं और प्रत्येक गैमेट का केवल एक ही कारक को ग्रहण करते हैं, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन दे फैक्टर सेपरेट, फैक्टर लोग अलग हो जाते हैं, एंड ईच गैमेट्स रिसीव ओनली वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ फैक्टर्स, 10 गैमेट्स आर हैप्लॉइड। इस तरह से जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो कारक आया, अगर इसको हम एक को मेल बोलें, ये अगर लंबा पौधा मेल है और ये फीमेल है, तो एक जो है मेल से आता है और एक कारक फीमेल से आता है। तो ये एक छठा पॉइंट बता रहा था कि जीवों में लक्षणों की वंशागति एक जोड़े, वंशों की वंशागति एक जोड़े कारक द्वारा निर्धारित होते हैं। इनमें से एक कारक जो है मेल पेरेंट्स और दूसरा फीमेल पेरेंट्स से प्राप्त होता है।
इनहेरिटेंस ऑफ ईच कैरेक्टर से टॉल कोई लंबा पौधा हुआ, तो इसमें एक स्मॉल टी आया, इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। वन ऑफ द फैक्टर इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेल पेरेंट, एक जो है माता से पिता से आता है, और इन अदर इज फीमेल पेरेंट्स। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पर ये क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग नए बच्चे आए हैं इसको सब्सक्राइब कर